और सत्ता में अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे सरप्राइज की जिसने आज सुबह लोगों को हैरान कर दिया। क्योंकि जब सुबह 6 बजे भारत के तमाम लोग सो रहे थे, नींद में थे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, उन्हें विश्व में भारत की बढ़ती शक्ति के बारे में बता रहे थे। ये क्या था और कैसे हुआ, इस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर छिड़े संग्राम में प्रधानमंत्री मोदी ने आज कैसे विपक्ष को संकेतों में आईना दिखा दिया। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे से आज ही भारत लौटे और सुबह सुबह दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने लगे। उन्होंने बताया कि कैसे जब ऑस्ट्रेलिया में वो भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक साथ बैठकर उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स से, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। तो अपने इस बयान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना लगाया और सत्ता और विपक्ष के सौहार्द का ऑस्ट्रेलियाई उदाहरण दिया। वैसे हमने सत्ता में लगातार 2 दिनों तक विपक्ष की बहिष्कार वाली राजनीति पर सत्ता की डिटेल कुंजी न्यूज मित्रों को दिखाई है। अगर आपने वो मिस कर दी है तो TV9 भारतवर्ष के YouTube चैनल पर जाकर आप वो न्यूज रील्स दोबारा से देख सकते हैं। इसमें आपके लिए कई पुरानी और ऐतिहासिक साक्ष्यों वाली जानकारी मिलेगी जो आपको और आपका एक तरीके से ज्ञानवर्धन भी करेंगे। अब आते हैं पीएम मोदी के सरप्राइज पर, जो उन्होंने सुबह सुबह 5:30 बजे लोगों को दिया। आज सुबह जब आप नींद में होंगे, उसी समय प्रधानमंत्री 6 दिनों में 3 देशों की यात्रा के बाद सुबह 5:30 पर दिल्ली पहुंचे। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति अगर इतनी लंबी यात्रा के बाद देश लौटेगा तो वो थका होगा, पहले आराम करना पसंद करेगा, खासकर तब जब उम्र 72 साल से ज्यादा हो। लेकिन पीएम मोदी आराम करने के बदले एयरपोर्ट से निकलकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने लगे और वहीं कार्यकर्ता से मिलन वाला उनका लाइव शो शुरू हो गया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में बीजेपी कार्यकर्ता खड़े हुए थे। पीएम ने भी किसी को निराश नहीं किया, वो पैदल ही कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे, कई कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाया और उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। ये लोग सुबह 3 बजे से ही एयरपोर्ट के पास मौजूद थे। 3 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी के स्वागत के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां मौजूद थे। इसके अलावा दिल्ली के कई सांसद, नेता, विपक्ष भी मौके पर मौजूद थे। यहीं मंच पर माला पहनाकर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी के चेहरे पर न थकान थी, न ही कार्यक्रम खत्म करने की कोई जल्दबाजी दिखाई दे रही थी। वो इत्मीनान से अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। 5:30 बजे एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद पीएम मोदी ने सुबह के 6:14 पर वहां मौजूद लोगों को संबोधित करना शुरू किया और 12 से 14 मिनट तक वो देश की बात करते रहे।